दोस्तों, आज मैं एक ऐसा महामंत्र लेकर आया हूं जो YouTube पर इतनी बारीकी से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये मंत्र न केवल हमारी बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, हमें उन्नति और विकास के मार्ग पर ले जाता है, हमें खुश रहना सिखाता है, सुख, संपत्ति, शांति देता है, हमारी ऑरा क्लीन करता है, बल्कि हमारी अंतरात्मा को शुद्ध कर उसे भक्ति की तरफ अग्रसर कर मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। इस मंत्र को करना जितना सरल है, उतना सरल कुछ भी नहीं है। इसमें कोई विशेष नियम या विधि का झंझट नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आजकल कलयुग में हर इंसान परेशान है, कोई परिवार से, कोई पैसे से, कोई नौकरी से, कोई व्यापार ना चलने से, कोई सफल होने के लिए, कोई किसी और चीज से। सबको किसी न किसी मार्ग की तलाश है और वह मार्ग उन्हें दिखता नहीं है। हर कोई हैरान, परेशान, दुखी नजर आता है और सबको लगता है कि लाइफ में उन्हें ऐसा कोई मंत्र मिल जाए जो न केवल उनके दिमाग को शांत करे, उनके शरीर को फायदा पहुंचाए, बल्कि उनके जीवन को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाए और उसे सुखमय बना दे। उसके लिए हम कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी किसी पंडित से बात करते हैं, कभी पूजा हवन करते हैं या कोई उपाय टोटका करते हैं। इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि हम सुखी हो जाए। दोस्तों, सारी चीज अपनी जगह है, लेकिन हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसे हम अपना लें और बिना पैसे खर्च किए हम आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की तरफ अग्रसर हो जाएं, तो इससे अच्छी बात दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। और मैं जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं वह ऐसा ही है। वह आपको सुख, शांति, उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति सब कुछ देगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस मंत्र की जिसे महामंत्र का दर्जा प्राप्त है, और उससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे षोडश मंत्र भी कहा जाता है, और वह मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि ये मंत्र आपका जीवन बदलने वाला है, इसलिए आप वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना। चाहे इसकी स्पीड बढ़ाकर देखें, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए ये कुछ मिनट आपको देने ही होंगे। हमारे चैनल को भी आप अभी ही सब्सक्राइब कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। वीडियो लाइक कर दें, ये विनती है। चलिए आज बढ़ते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे को एक साथ मिलाकर महामंत्र कहा जाता है। यह मंत्र मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा में भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि इस मंत्र का जाप या कीर्तन भगवान के नाम का स्मरण करने का सबसे प्रभावी और सरल तरीका है, विशेषकर कलयुग में, जहां मानसिक और शारीरिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए भक्ति का महत्व बढ़ जाता है। इस मंत्र की उत्पत्ति, इस मंत्र का मूल स्रोत वैदिक ग्रंथों और पुराणों में है, लेकिन इसे विशेष रूप से प्रसिद्ध श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मिली। उन्होंने 16वीं शताब्दी में इस मंत्र को भारत में हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने इस मंत्र को भक्ति योग और संकीर्तन, समूह में भजन का मुख्य साधन बताया, जिसे हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, आसान तरीके से कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को नाम संकीर्तन के रूप में प्रचारित किया। नाम संकीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम का सामूहिक जाप, जिससे समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा स्थापित होता है। उन्होंने इस मंत्र को सार्वभौमिक रूप से प्रभावी बताया और कहा कि जो भी व्यक्ति इसे दिल से गाता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। इस महामंत्र के हिस्सों का महत्व। राम। राम का अर्थ है आनंद और सुख देने वाला। भगवान राम को आदर्श पुरुष और सत्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राम का नाम इस मंत्र में मानसिक शांति और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति का प्रतीक है। कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, या वह जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्ण का नाम इस मंत्र में प्रेम, भक्ति और जीवन के आनंद का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को भागवत गीता में योग और भक्ति के मार्ग का उपदेशक माना गया है। हरे, यह शब्द हर से लिया गया है, जिसका अर्थ है हटाने वाला। हरे का अर्थ है वह शक्ति जो हमारे दुखों और बाधाओं को हटा देती है।
ये राधा रानी का भी संदर्भ है, जो भगवान कृष्ण की प्रमुख शक्ति और भक्तों की मार्गदर्शक मानी जाती है। इस महामंत्र के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ: मन की शांति और तनाव से मुक्ति। जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं तो मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचार और तनाव कम होने लगते हैं। लगातार जप करने से मन स्थिर होता है और आत्मिक शांति मिलती है। इस मंत्र के उच्चारण से हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, जिससे मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव: नियमित रूप से इस मंत्र का जप करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यह मंत्र शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और थकान, आलस्य को दूर करने में सहायक होता है। आध्यात्मिक उन्नति: इस मंत्र का जप ईश्वर के निकट पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। इस मंत्र के माध्यम से भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ध्यान और एकाग्रता में सुधार: जब हम इस मंत्र का ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मानसिक विक्षेप और चिंता दूर हो जाती है और व्यक्ति को अपने कार्यों में अधिक ध्यान और फोकस करने की शक्ति मिलती है। प्रेम और करुणा का संचार: इस महामंत्र का जप प्रेम और करुणा को जागृत करता है। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है और हमें सभी के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। जब हम इसे दिल से गाते हैं तो हम भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना प्रकट होती है। जाहिर सी बात है कि इतने गुण होने पर किसी इंसान की भौतिक प्रगति होनी निश्चित है, क्योंकि गुणी इंसान की ही आज के दौर में सबको जरूरत है, चाहे नौकरी हो या व्यापार। जप की विधि: इस मंत्र को एक माला जिसमें 108 मोतियां होती हैं के साथ जपा जाता है। हर मोती पर इस मंत्र का एक बार उच्चारण किया जाता है। इसे दिन में कम से कम 108 बार या अधिकतम संभव बार जप करने की सलाह दी जाती है। इसे जपने का विशेष नियम नहीं है। नहाकर माला हाथ में लें तो बेहतर है। बिना नहाए आप बिना माला कीर्तन कर सकते हैं। इसे अकेले या समूह में गाया जा सकता है। विशेषकर संकीर्तन के रूप में इसे गाने का अधिक प्रभावशाली अनुभव माना जाता है। इस प्रकार ये महामंत्र व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर लाभ प्रदान करता है। इसे गाने से न केवल आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय श्री राम।